आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए ईडी को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है महाराष्ट्र पर? क्योंकि ईडी जब दिल्ली में राहुल सोनिया से पूछताछ करती है तो आप लोग ईडी का घेराव करते हैं, जब वो पश्चिम बंगाल में जाती है तो आप लोग कहते हैं कि सही कार्रवाई की है मंत्री के खिलाफ। महाराष्ट्र को लेकर क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच? संजय राउत के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है ईडी का, बंगाल वाले और दिल्ली वाले मैटर को कंपेयर करना अपने आप में ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का जी। ईडी अपना काम कर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी जो बार बार कह रही है इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जफर इस्लाम भाई को मैं बता देना चाहता हूं कि ईडी पूर्णतया रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और मिनिस्ट्री का जो भी आदेश होता है उसको मानने के लिए बाध्यकारी होती है। अगर वो पूरी तमाम जांच और दस्तावेजों के साथ ईडी काम कर रही है, लगभग 3600 के करीब केस मोदी जी के आने के बाद रजिस्टर किए ईडी ने और उसका कन्विक्शन रेट 0.4% है। अगर इतने जांच और इतनी तमाम चीजें हैं तो ये कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ईडी काम कर रही है, संजय राउत का फ्लैट कहां से खरीदा, कहां से नहीं खरीदा, वो ईडी बताएगी, शिवसेना के लोग बताएंगे। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं कि 14 एमएलए और भी थे जिनको ईडी का नोटिस गया था, जिन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया था शिवसेना, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आज 31 दिन हो गए, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, क्या उसमें भी कोई ईडी का रोल है? लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, वहां पर ईडी कार्यरत नहीं होती है। 32,000 करोड़ का एबीजे शिपयार्ड घोटाला होता है, वहां पर ईडी जो है वो मजीरे बजाते हुए भजन करती है। पीयूष गोयल हो, जय शाह हो, सुशांत राजपूत हो, शरद पवार जी का केस है, अशोक गहलोत जी के रिश्तेदार हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, मुकुल रॉय है, दोनों तरह के केस हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। शरद पवार जी को याद होगा चुनाव के समय, चित्रा जी आप भी महाराष्ट्र कवर कर रही थी कि किस तरह से रात के समय उनको नोटिस दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 2.5 साल हो गए, दूसरा नोटिस नहीं भेजा ईडी ने। 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद श्री, उसके बाद क्या हुआ आज तक नहीं पता है। जयपुर में एक ईडी का समन गया था फरवरी 2019 नहीं, आपने शरद पवार जी का नाम लिया, जरा इसके पीछे प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप कि शरद पवार को पहले तो नोटिस दे दिया गया, लेकिन दिल्ली में जब नेताओं से मिलकर जाते हैं तो फिर कार्रवाई नहीं होती है, मामला थम जाता है वहीं पर? क्या है, सूरज जी आपके पास? पूरा देश ही देख रहा है। जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनके नोटिस पता नहीं कहां चले जाते हैं। एक भी बीजेपी के लीडर के यहां नहीं जाते। रमन सिंह का बेटा हो, पनामा लिंक्स हो, पीयूष गोयल का शेयर कांड हो, कहीं पर कोई जांच नहीं होती है। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, यही गुजरात मॉडल है कि एक फैक्ट चेकर को भी 6 एफआईआर लाद दी जाती है। ठीक है। अजय मिश्रा टैनी के बेटे के लिए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आज कोर्ट क्या किस तरह के जजमेंट्स दे रही हैं, आज ये भी विचार। ठीक है, जरा महाराष्ट्र पे ही रहते हैं। जफर इस्लाम साहब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सूरज चमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के ही नेता शरद पवार को लेकर ये कह रहे हैं सूरज जी कि देखिए पहले तो ईडी ने नोटिस जारी किया, लेकिन बाद में 2.5 साल हो गए, उसके बाद कुछ एक्शन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? दिल्ली में ये बात तो सच है कि शरद पवार जी की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती रहती है आए दिन, तो उसी का गिफ्ट मिलता रहता है क्या? नहीं, मुलाकात होती रहती है। जो केस था उसके बारे में पहले डिटेल सुन लीजिए। जिस संस्था के खिलाफ वो केस था, उस संस्था में पवार साहब ना सदस्य थे, ना उस संस्था के कोई मेंबर थे, फिर भी उनके अगेंस्ट में वो एक इंक्वायरी का लेटर उनके खिलाफ आया था। खुद पवार साहब ने उधर ईडी को बोला था कि मैं आपके ऑफिस आता हूँ, आप मेरी तरफ मत आइए, आप मेरी जो इंक्वायरी करना है वो कीजिए। फिर बाद में ईडी ने बोला कि इसमें आपके आने की जरूरत नहीं। पवार साहब दिल्ली होकर आने के बाद ऐसा नहीं बोला, उसी दूसरे दिन ही बोला कि आपके आने की जरूरत नहीं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी बात रही अभी जो चर्चा चल रही है महाराष्ट्र के ऊपर, चित्रा जी मैं आपको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई हुई इसलिए बात नहीं कर रहे। हमारी मांग यह है, जो कार्रवाई संजय राउत के साथ में हो रही है, वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे पक्ष से लोग प्रवेश किए उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? नारायण राणे के खिलाफ जो किरीट सोमैया जो ईडी में बार बार तकरार दाखिल करते हैं, उन्होंने नारायण राणे के खिलाफ तकरार दाखिल की थी, उन्होंने कृपाशंकर सिंह के खिलाफ तकरार दाखिल की थी, उन्होंने बबनराव पाचपुते के खिलाफ तकरार दाखिल की थी। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आज वो लोग कहां पर है? वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला, किसी को संगठन में स्थान मिला, किसी का बेटा आज यहाँ पर एमपी है, किसी का बेटा खुद एमएलए है,
ये सब लोग जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो सब पवित्र कैसे होते हैं? अकेले विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? जो लोग भारतीय जनता, जिसके खिलाफ तुम लोगों ने आवाज उठाई थी, हमने आवाज नहीं उठाई थी, आप लोगों ने आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र में, चित्रा जी मैं और एक बात बोलता हूँ, जी जी, जल्दी से। महाराष्ट्र में लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में आज एमएलए है, हाँ। वो लोग बोल रहे हैं हमें अच्छी सी नींद आ रही है जब से हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, ठीक हम है। अच्छी सी नींद आ रही है, सेफ्टी फर्स्ट बोल के वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है।